साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। वो है बच्चों को बद्दुआ मत दीजिए। ये टॉपिक बड़ा ही ज़ोरदार टॉपिक है कि बच्चों को बद्दुआ मत दीजिए। ये हमें बहुत ज़्यादा देखने में आता है, बहुत ज़्यादा नज़र आता है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आज समाज में इसकी बहुत ज़्यादा अधिकता है। जो ये चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रही हैं, आदमी कभी कभी क्रोध के कारण या किसी और वजह से अपनी ज़बान से श्राप देने लगता है, यानी बद्दुआ देने लगता है। ये श्राप या बद्दुआ स्वयं उसके नफ्स के लिए होती है। नफ्स मतलब अपने पर्सनल के लिए होती है और अपने कारोबार, नौकरी इत्यादि के लिए होती है। इसी तरह से किसी भी बद्दुआ से मना किया गया। यानी आप ऐसा ना करिए कि अब जब मर जाए तब बद्दुआ पर देना शुरू कर दे। बच्चे हैं, गलती आपने उनको रास्ता दिखाया है ना, तभी तो वो गलती कर रहे हैं। उनको कम से कम समझाइए, उनको कम से कम समझाइए, बेटा ये गलती जो आप कर रहे हैं, उनको बड़ी मोहब्बत से, बड़ी प्यार से आप जो है समझाइए। ऐसा नहीं बस गुस्से में बैठे हैं हिटलर जैसे बने हुए, नहीं करना नहीं है। तो ऐसा भी नहीं करना। आप अपने अंदर नरमी रखिए, बात करने में नरमी दिखाइए। आप जब बात करें तो आपके अंदर नरमियत होनी चाहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल जैसे कि पत्थर मार रहे हो किसी के ऊपर, ऐसा ना हो। ऐसा होगा तो बच्चा आपसे दूर जाएगा और फिर आप उसको बद्दुआ देंगे। इसीलिए बंदों को नहीं मालूम कि यह कौन सा वक्त है। उस समय उन विशेष समयों में से तो नहीं है जिनमें से की गई दुआओं की कबूलियत की अधिक संभावना होती है। जैसे जब हम कोई दुआ करते हैं, किसी दुआ मांगते हैं कि ये चीज़ हो जाए, इस चीज़ हमें फ़ायदा में, हमें नौकरी मिल जाए, तमाम की तमाम हम दुआएं मांगते हैं। उस वक़्त अगर हमने बद्दुआ दे दी तो बद्दुआ कबूल हो गई तो क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान आपका होगा, किसी और का नहीं होगा। आप बद्दुआ अपने बच्चे के लिए दे रहे हैं ना, आप किसी और के लिए नहीं दे रहे हैं, आप अपने बच्चे के लिए बद्दुआ दे रहे हैं। इसलिए अपनी ज़बान, ये ज़बान जो है ना, ज़बान, इस ज़बान से बड़ा ख्याल रखिए कि क्या करना है, दुआ कब देनी है हमें। ऐसा नहीं कि हमेशा इस तरह की बातें करें कि जिससे कि बच्चे पे पॉजिटिव असर हो, निगेटिव असर ना हो। बद्दुआ ना दें। अगर गलती करता है तो उसको समझाएं, ना कि बद्दुआ देना शुरू कर दें। तो अगर इस तरह के किसी भी समय में ज़बान से बद्दुआ निकलती और जो है अगर ईश्वर ने सुन ली और कबूल हो गई तो बंदा पछताने के सिवाय कुछ और नहीं कर पाएगा। होता क्या है कि हम कुछ बद्दुआएं दे देते हैं, फिर हमें बाद में पछतावा होता है। हम सोचते हैं बैठ कर कि हमने ऐसा क्यों कहा, फिर समय नुकसान होता है। बच्चों को बद्दुआ देने से अलग अलग जगहों पर अलग अलग अंदाज ढंग से समाज में प्रचलित हैं। समानता इस तरह के वाक्य बोले जाते हैं, मर क्यों नहीं जाता। ऐसे ऐसे जगह अगर वो ज़्यादा उसने परेशान कर दिया, वो चाहता है कि आप उसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें, वो इसीलिए आपको परेशान करता है। वो चाहता है कि आप थोड़ा सा वक्त गुजारें उसके साथ, लेकिन आप है कि बस नहीं चाहते। आप थक चुके हैं, काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे थे, थक गए, हम नहीं खेलेंगे, नहीं, आप थोड़ा सा वक्त उसके साथ गुजारें। वो चाहता है, इसीलिए आपको लगता है कि हम परेशान हो रहे हैं और इसके कारण आप उसको बद्दुआ देना शुरू कर देते हैं। आप गलत करते हैं। बच्चा और कहाँ जाएगा, किससे बात करेगा, नहीं, वो माँ से या बाप से चाहता है कि माँ बाप उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारें और थोड़ी देर उसके साथ खेलें, कूदें, ये सारी चीज़ें करें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको बद्दुआ देना शुरू कर दें। मर क्यों नहीं जाता, गुम क्यों नहीं हो जाता, काश तू उससे छुटकारा मिल जाता। इसके अलावा कुछ और बहुत सारे ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं, उनको संबोधित किया जाता है जो देखने में बद्दुआ के शब्द नहीं मगर एक तरह से बद्दुआ हैं का रूप लिए होता है। उदाहरण, अंधा काना कोड़ी, अंधा क्यों नहीं हो जाता, कोड़ी क्यों नहीं हो जाता, मर क्यों नहीं जाता, कुत्ता है, कमीना है, इस तरह के बड़े अल्फाज से उसको नवाज दिया जाता। थोड़ी ही देर में 5 मिनट में इतने सारे अल्फाज उसको बेचारे को कह दे जाते हैं तो उसको समझ ही नहीं आता हमने आखिर कहा ही क्यों, इनसे बोलना ही नहीं चाहना चाहिए था। फिर वो घर से बाहर निकलना शुरू कर देता है। क्या होता है, फिर घर से बाहर निकलता है, फिर इस तरह से अपने दोस्तों में जाता है। दोस्तों में जब उसको वो चीज़ें मिलती हैं तब वो गलत चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। उससे क्या होता है, हमें उसका नुकसान होता है।
फिर बाद में हम बैठे सोचते हैं हमने जो है ये जो है नालायक, ये काम ये नहीं करता, हमेशा गाली बकता रहता, ये करता रहता, वो करता रहता है। क्यों? आपने खुद उसको रास्ता दिया ना, जाने के लिए कहा उससे। आप अगर उसको थोड़ा सा वक्त दे देते, उसको बद्दुआ ना देते। अब आप बद्दुआ दे रहे हैं, दोस्तों के पास गया तो उसे उस बहुत अच्छी अच्छी बात, मज़े आ रहे हैं, उसको घूम रहा, खुशी है, खेल रहा, कूद रहा, तो उसको वो मौका मिल गया ना। वो जो आपके साथ खेलना चाह रहा था उसको दोस्तों के साथ मौका मिल गया, वो दोस्तों से खेलने लगा। तो क्या होगा? इससे आपका नुकसान होगा। इससे क्या होगा? नुकसान होगा। तो इस प्रकार सभी प्रकार के शब्दों एवं ढंगों से परहेज करना चाहिए। अगर बच्चों को चेतावनी, डांट डपट या फटकार की आवश्यकता हो तो ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। उचित हो जो उचित हो और बद्दुआ के मुद्दे से पवित्र हो। यानी ऐसे शब्द ना कहें जो बद्दुआ भरे आपके शब्द ऐसे हों कि उसके दिल पे ऐसे उतरें जैसे एक तीर जब उतरता है तो चीर फाड़ देता है, ऐसे ना हो। घरों में माताएं बच्चों को ज़्यादा अनुचित ढंग से फटकारती और कोसती हैं और बद्दुआ के शब्द प्रयोग करती हैं। ये खासकर ये माताओं के लिए ही है। जो आजकल की माताएं हैं वो अपना काम, अगर उनको कुछ काम करना है, पंचायत करनी है, तो बच्चे को बद्दुआ दे डालेंगी। थोड़ी देर में अपने ही बच्चे को बद्दुआ देंगी। अरे थोड़ा वक्त बच्चों के साथ दीजिए, पंचायत ना करिए। पंचायत में करती क्या है? इसकी बुराई उसकी बुराई उसकी, उसके घर में दाल कैसी पकी थी, आज उसके घर में ऐसी दाल, आज हमारे घर में दाल ऐसी पकेगी। बस इसके अलावा उनकी पंचायत में आपको कुछ नहीं मिलेगा। बुरा ना माने, माताएं अगर सुन रही हैं इस बात को, हमारी बात को बुरा ना माने, ये मैं आपके फ़ायदे की ही बात बता रहा हूँ। जो आपको वक्त मिले उसमें अगर आप लेटना चाह रहे हैं, आप सोएं, और जो वक्त आपको मिले उस वक्त में जो है कम से कम कुछ किताबें पढ़ें। जो आप ये किताबें पढ़ें कि हमें बच्चों को कैसे तरबियत करनी है, कैसे बच्चों को सुधारना है, ये किताबें पढ़ें। ऐसा ना वक्त को फिजूल ना खर्च करें। और ऐसा नहीं कि माताओं पे ही सारी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। बाप पे भी जिम्मेदारी है। बाप को भी चाहिए कि अगर वो ऑफिस से आ रहे हैं तो ऐसा नहीं थक गए हम, आप चलो जाओ मम्मी के पास जाओ, हमको सोने दो, ये भी ना करें। उसको झटके नहीं, उसके पास वो आए, आप उससे बातें करें, कुछ बातें करें, कुछ उसकी सुने। वो दिन भर की कहानी आपको सुनाएगा। जब उसके अंदर दिन भर की कहानी आपको सुना लेगा तब उसे बड़ा दिल को सुकून होगा, बड़ा इत्मीनान, वो अपने आप को इत्मीनान महसूस हो करेगा। लेकिन आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन उसको एहसास होगा। आज उसने जो एक्टिविटी करी है, वो चाहता है कि हम जो एक्टिविटी दिन भर हमने की है वो कोई हमारी एक्टिविटी सुने, वो चाहता है। या तो बीच में माँ को सुनाएगा या बाप को सुनाएगा, और उसकी कौन सुनने आएगा? फिर जब माँ बाप नहीं सुनते हैं तो फिर वो घर का दरवाज़ा, दहलीज क्रॉस करता है। जब दहलीज क्रॉस करता है तो वो गलत और सही का फैसला नहीं, क्योंकि आपने उसको सिखाया ही नहीं गलत सही ना। जब गलत सही सिखाएंगे नहीं तो जाहिर सी बात है वो रास्ते में भटक जाएगा। जब घर से बाहर निकलेगा तो भटकेगा, यहाँ पे फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। बच्चियाँ विशेष रूप से उनके क्रोध का शिकार होती हैं। सरपरस्तों को इस प्रकार ध्यान है, बच्चियों पर खासकर ये होता है। मर क्यों नहीं जाती, ऐसे ऐसे अल्फाज माताएं इस्तेमाल करती हैं और हमारे जो घर के जो पेरेंट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। बच्चियाँ अगर गलतियाँ कर रही हैं तो ध्यान दें कि आखिर क्या गलती कर रही हैं। बच्चियाँ गलती अगर करें या बच्चे गलती कर रहे हैं तो आप ध्यान दें कम से कम वो क्या गलती कर रहे हैं। इस चीज़ पे हमें बड़ा ही ध्यान देने की ज़रूरत है। आज अगर हमने ध्यान न दिया तो जो आने वाली जनरेशन है वो बहुत ही नुकसान में जाएगी, और ख़ुद तो नुकसान उठाएंगे, साथ में हम भी अपना नुकसान उठाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।